यहाँ से यमराज के यहाँ तक पहुँचने का जो मार्ग है, अगर वो मार्ग आपको पता चल जाए तो आप पाप कर्म करना छोड़ दोगे। इतनी यातनाएं यम मार्ग में, इतनी यातनाएं हैं। तो यम मार्ग की यातनाएं क्या होती हैं कि कोई जीव की मृत्यु हुई तो यमदूत उसको लेने आते हैं। अच्छा, जो पाप कर्म वाला जीव है उसकी मृत्यु होती है तब यमदूत लेने आते हैं, और जो भगवत प्रेमी होता है उसको लेने के लिए देवदूत आते हैं। तो यमदूत आते हैं कैसे? किसी की मृत्यु हुई, यमदूत उसको लेने आए, यम पास फेंका, प्राण निकाल लिए। प्राण निकाले तो एक शरीर होता है एक हाथ का, उस एक हाथ के शरीर में जीव को डाल दिया। तो जीव को एक हाथ के शरीर में डाला और यहां से रवाना हुए, लेकर रवाना हुए तो यमराज के समक्ष पहुंचने तक में 1 वर्ष का समय लगता है, 1 साल लगता है पूरा। तो 1 साल में क्या क्या होता है, यहां से जब निकलते हैं तो जीव को यहां से लेकर निकले तो सबसे पहले 2000 योजन का एक असित वन नामक नरक है। ये मार्ग में है सब, यम मार्ग 2000 योजन का बड़ा है वो। तो 17वें दिन वायु के वेग से चलने पर वहां पहुंचते हैं। जैसे वायु चलती है ना, जितने वेग से उतने वेग से लेके जाते हैं भूखे प्यासे जीव को। रास्ते में कोई खाना पीना नहीं, भगाते हुए ले जाते हैं। 18वें दिन वो सौम्यपुर नामक नगर में पहुंचता है और पुष्पभद्रा नदी है, वहां पर एक वट वृक्ष है, वहां पर थोड़ी देर विश्राम करवाते हैं जीव को यमदूत। और विश्राम करके पूछते हैं कि तुमने क्या वितरण किया है, क्या दान किया है। वहां केवल दान पूछा जाता है कि तुमने क्या दिया है, क्या बांटा है, और तुम्हारे वंशजों ने क्या तुमको पिंडदान किया। अगर पिंडदान करते हैं तो वहां पर उसको 2 क्षण का विराम मिलके वो पिंडदान का पिंड भोजन करने के लिए प्राप्त होता है, नहीं तो कुछ नहीं। अगर नहीं दिया, पिंडदान नहीं किया है तो वैसे भूख प्यासे लेके जाएंगे। फिर पीटते हुए ले जाते हैं, पासों से खींचते हुए ले जाते हैं। इसके बाद सौरीपुत्र नामक जगह पहुंचते हैं, वहां के राजा का नाम है जंगम। ये काल के जैसा दिखता है। यहाँ पर पहुंचते हैं तब भी फिर पूछते हैं कितना दान किया है, कितना वितरण किया है, और क्या तुम्हारे परिवार वालों ने पिंडदान किया है। अगर पिंडदान किया है तो फिर उसको पिंड खाने के लिए मिलेगा, नहीं तो भूखे प्यासे लेके जाएंगे। इसके बाद जाते हैं नगेंद्र भवन। यहाँ बहुत भयंकर वन है। इसके बाद तीसरे मास में पहुंचते हैं गंधर्व नगर। यहाँ पर भी त्रैमासिक जो पिंडदान होता है, साल में पिंडदान होते रहते ना बीच बीच में, तो त्रैमासिक पिंडदान को वहाँ भक्षण करता है। इसके बाद पहुंचते हैं चौथे महीने में शैलागमपुर। यहाँ चतुर्थ मास का पिंडदान ग्रहण करता है। अगर पिंडदान किया जा रहा है तो, नहीं तो भूखा प्यासा ही जीव जाएगा। और यहाँ पर पत्थरों की बारिश होती रहती है, तो पत्थरों से घाव लगते जाते हैं। अब जो शरीर मिला है जीव को यहाँ से यमराज तक पहुँचने के लिए, पहुँच मार्ग के लिए, उस शरीर में कितने भी घाव लग जाएं, शरीर नष्ट नहीं होता और मृत्यु भी नहीं होती, क्योंकि मृत्यु ऑलरेडी हो चुकी है। तो यातना शरीर कहलाता है। इसको लेके चले जाते हैं, तो ये यातना भोगते हुए जाता है। इसके बाद 5वें महीने में क्रौंचपुर नामक नगर पहुंचता है। वो 5म मास का पिंडदान खाता है, अगर नहीं किया तो फिर भूखा रहेगा। इसके बाद चित्रभवन नामक पुर पहुंचा। यहाँ पर यमराज के छोटे भाई हैं विचित्र, उनके पास गए, लेके गए। 5.5 महीने में वहां पहुंचता है और विचित्र नामक राजा के पास पहुंचाए। वो पूछते हैं कि इसने कितना दान किया है, कितना वितरण किया है, इसको लेके जाओ और बैतरणी पार करा दो। तो 6 महीने में बैतरणी के सामने खड़ा होता है जीव यमदूतों के साथ में। जैसे ही बैतरणी के सामने पहुंचा तो फिर पूछा यमदूतों ने कि तुमने कितना वितरण किया है, कितना दान किया है। अगर दान किया है, वितरण किया है, तो एक नौका आती है और नौका में उस जीव को सवार करते हैं और बैतरणी को पार कराते हैं। कुछ लोग बोलते हैं गौदान करो तो गैया की पूंछ पकड़ के बैतरणी पार कर लो, ये मान्यता है ना। तो पूंछ पकड़ के बैतरणी पार नहीं होती। आपके पाप पुण्य कर्म के पाप कर्मों के कारण गौ माता क्यों बैतरणी नदी में जाएंगी?
क्यों वैतरणी नदी में जाएंगे? पाप कर्म तो आपने किए हैं। और अगर आप गौदान, स्वर्णदान, अन्नदान या जो भी दान करते हैं, उस दान का पुण्य इकट्ठा होता है और वो इकट्ठा पुण्य वहां पर काम आता है। उस पुण्य के प्रभाव से आपको नौका प्राप्त होती है वहां, और नाव मिलेगी, नाव में यमदूत बिठाएंगे और वैतरणी पार कराएंगे। वैतरणी का अर्थ ही वितरण है। वैतरणी मतलब वितरण करके जो पार की जा सके, उसको कारणार्णव भी बोलते हैं वैदिक भाषा में। तो वैतरणी नदी को पार कराया। अगर आपने दान नहीं किया है, अगर आपने पुण्य नहीं किया है, तो वहां पर वैतरणी नदी में वो छोड़ देते हैं। तो वैतरणी नदी खून, मवाद और पीप की बनी हुई है। बड़े बड़े जानवर उसके अंदर हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, और जैसे ही जीव को उसमें डाला वो नोचने लगते हैं, उसको खाने लगते हैं। और जब समय पूरा होता है तो क्या करते हैं, यमदूत कांटा फेंकते हैं। जैसे मछली पकड़ने के लिए कांटा फेंकते हैं, वैसे कांटा फेंकते हैं, उस जीव को उसमें फंसा के ऊपर लेके आते हैं। अब वो कांटा गर्दन में फंस जाए, पेट में फंस जाए, कहीं भी फंस जाए, वैसे ही खींच के निकालेंगे उसको, और यातना देते हुए वैतरणी के पार लगाएंगे। अब वैतरणी के जब पार पहुंचे तो 7वें मास में बहद्वापद नामक एक जगह है, वहां पहुंचे। उस 7वें मास का पिंडदान ग्रहण किया। अगर पिंडदान, वार्षिक पिंडदान होते जा रहे हैं तो, नहीं तो भूखे प्यासे लेके जाते हैं। फिर दुखपुर नामक नगर पहुंचे, वहां बहुत दुख प्राप्त होता है। इसके बाद 9वें महीने में नाना क्रंदपुर नामक एक जगह है, वहां पर पहुंचे तो क्रंदन करता हुआ, रोता हुआ जीव आगे बढ़ता है। यहाँ पर भी 9वें मास का अगर पिंडदान किया है तो वो ग्रहण करेगा, नहीं तो भूखे प्यासे लेके जाएगा। फिर 10वें महीने में बहुत कठिनाई से आगे बढ़ते हुए सुतप्त भवन पहुंचता है। यहाँ पुत्रों द्वारा किए गए तर्पण और पिंडदान को ग्रहण करता है। अगर उन्होंने नहीं दिए हैं तो फिर वहां भूखा प्यासा जीव आगे जाएगा। इसके पश्चात 11वें महीने में रौद्रपुर नामक नगर में पहुंचते हैं और एकादशा पिंडदान होता है, वो ग्रहण करते हैं। फिर 11.5 महीने पर पयोवर्षण नामक एक नगर है, वहां पहुंचे। और पयोवर्षण में क्या होता है, 100 गुना ज्यादा ठंड रहती है। पानी जो गिरता है ना, वो 100 गुना, मतलब बर्फ से 100 गुना ज्यादा ठंडा स्थान है, तो ठंड से जीव अकड़ता रहता है। इसके बाद वर्ष के 12वें मास के अंत में सीताड्य नगर पहुंचा, और फिर 12वें महीने का जब अंतिम दिवस होता है तब वो बहुभीतिपुर पहुंचता है। बहुभीतिपुर पहुंचकर यमदूत क्या करते हैं, इस शरीर से जीवात्मा को निकालते हैं और एक अंगूठे बराबर शरीर में जीवात्मा को डाल देते हैं। और अंगूठे बराबर शरीर में डालने के बाद यमराज के समक्ष चले जाते हैं। तो यमराज के सामने वो उपस्थित होता है। फिर यमराज चित्रगुप्त से पूछते हैं, और चित्रगुप्त 2 और दूतों से पूछते हैं। वो बताते हैं कि इसके पाप कर्मों का कितना लेखा जोखा है। फिर नरक की यात्रा शुरू होती है। अब ये केवल मार्ग की यात्राएं थी, फिर इसके बाद नरक की यात्राएं शुरू होती हैं।